6.1 क्वेश्चन नंबर 3। साइड 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? फिगर बना हुआ है कुछ इस टाइप का, और बोला गया ये पी क्यू आर, और इधर इसको बोला गया है टी, और इधर इसको बोला गया है एस। ये एस है, ये टी है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? बोला जा रहा है इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, then prove that then prove that angle PQS is equals to angle PRT। ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल PQS और PRT इक्वल होगा। पहली बात तो आपको, और ये कंडीशन क्या है? गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लिखा हुआ एंगल PQR, ये कौन से एंगल की बात हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए। एंगल को कैसे लिखा जाता है? जैसे ये मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये मान लो R है। तो ये जो एंगल होता है, हमेशा जो जो भी किस भी एंगल की बात होती है वो हमेशा बीच में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ PQR, तो कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल Q, और वो भी कौन सा है? इंटीरियर एंगल। कैसे? PQR। तो ये वाला यहाँ पर ये एंगल की बात हो रही है, PQR यहाँ पर ये एंगल। बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बोला जाए एंगल पी क्यू आर, तो भी बात वही है। और अगर कोई ये लिख दे एंगल आर क्यू पी, क्या लिख दे? आर क्यू पी, तो भी बच्चों यही एंगल की बात होती है, ठीक है। तो जहां पे ये तीनों वर्टेक्स लिखे जाते हैं पी क्यू आर, तो जो मिडिल में जो अल्फाबेटिकल टर्म रहता है वही एंगल होता है। जैसे पी क्यू आर में कौन से एंगल की बात हो रही है? क्यू। और कैसे? पी क्यू आर यानी इस इधर वाले एंगल की। पी आर क्यू यानी कौन से एंगल की बात हो रही है? इस वाले एंगल की बात हो रही है। और गिवन क्या है? ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, और ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। देखिए प्रूफ के लिए, प्रूफ सिंस ऐसा बच्चों हम लोग जानते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू कितना होगा? बताइए। 180, है ना। आप इसको स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस का सम 180 होगा। और इसी तरह से यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमने एंगल पी क्यू आर को क्या किया? आरएचएस में ब्रेक किया। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह से इधर वाले पे आइए। ऑल्सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180। सही है? कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से क्या करिए? एंगल पी आर टी निकालिए, यानी कि इस टर्म को आरएचएस में भेज दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए, अब ये जो गिव, अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, ये जो गिवन था, अब लेकिन यूज करने जा रहे हैं। गिवन क्या है? अगर पी आर क्यू लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसको हम पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं? और एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस, अब इस पी आर क्यू की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं? एंगल पी क्यू आर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
हमने यहाँ पर यूज क्या किया, सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ओके। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या लिखा, एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, और ये हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और ये कहां से हमने लिखा, क्योंकि पी आर क्यू और पी क्यू आर इक्वल है, यूज क्या किया हमने, सिंस एंगल पी क्यू आर इज सेम एज एंगल पी आर क्यू। अब जरा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, दोनों का आरएचएस सेम है क्या? देखिए, जब आपके पास इस तरह की चीजें हों, क्या x इक्वल्स टू वाई एंड z इक्वल्स टू वाई, ऐसे ही कोई सिचुएशन है, मतलब दो इक्वेशन दोनों की आरएचएस सेम है। तो बच्चों जब किसी दो इक्वेशन के आरएचएस सेम होते हैं तो क्या इंप्लाई करता है कि उनके एलएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एक साइड आरएचएस या एलएचएस कोई भी एक साइड अगर सेम है तो उसकी दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो यही रिलेशन हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे, बाई यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी हैव। देखिए, यहाँ पे भी आरएचएस वही है, यहाँ पे भी आरएचएस वही है, इन दोनों के एलएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी इक्वेशन 1 का एलएचएस एंगल पी क्यू एस, इक्वेशन 2 का एलएचएस एंगल पी आर टी। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था क्या, है ना? प्रूव हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ओके। और 6.1 में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle xyz equals to 64 degree। ओके, एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है, एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। प्रोड्यूस का मतलब बच्चों होता है आगे बढ़ाना, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है किसी पॉइंट पी तक। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो पहले इसका फिगर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, चलो करते हैं। अगर हम देखिए एंगल ये जो 64 होगा बच्चों, ये क्लियर है, ये पॉइंट वाई होना चाहिए कि नहीं? अगर हम इसको 64 कह रहे हैं तो वाई वर्टेक्स सही होना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, किसका, एक्स और जेड का, तो इन दोनों में से किसी को भी एक्स और किसी को भी जेड कह दो, मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको बच्चों एक्स कह दे रहा हूँ और इसको जेड कह दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बोला क्या जा रहा है कि एक्स एक्स वाई को प्रोड्यूस करिए। प्रोड्यूस का मतलब मैंने पहले ही बताया, प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाना। एक्स वाई जो लाइन जा रही है इसको आप आगे बढ़ाइए, कहां तक, किसी पॉइंट पी तक। आई को आप आगे बढ़ाइए किसी पॉइंट पी तक। ओके, तो हमने यहां तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। इफ रे वाई क्यू इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखिए एंगल जेड वाई पी को एक रे है वाई क्यू जो कि बाइसेक्ट करे। पहली बात ये बताइए, एंगल जेड वाई पी कौन सा एंगल है? जेड वाई पी, ये इस एंगल को कह रहा है क्या? और रे कौन सी है? ये रे वाई क्यू बोला जा रहा है। तो ये यहां से एक रे जा रही है, रे,
जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ये वाई है, इधर हमने क्यू कर दिया। ये जो वाई क्यू रे है वो इस एंगल को यानी जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में। यस, कहने का मतलब इतना अगर जितना एंगल बच्चों ये है, ये वाला जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो। जेड वाई पी को यानी ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा कि नहीं? ओके, तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। क्या फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू को फाइंड करना है। कहाँ है एक्स वाई क्यू, देखिए जरा, एक्स वाई क्यू यानी कि अगर x की वैल्यू देखिए, अगर हम इसको x माने हैं तो ये भी x हुआ। अगर ये x की वैल्यू बच्चों आ जाए और उसमें हम 64 ऐड कर दें तो एक्स वाई क्यू एंगल आ जाएगा कि नहीं? एक्स वाई क्यू यही एंगल हुआ कि नहीं, है ना? एक हमें ये फाइंड करना है, और फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई क्यू। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलो रिफ्लेक्स वाला भी हम बाद में समझाएंगे, पहले आप एक्स वाई क्यू को देखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये एक्स, देखिए हमने इसको मान लिया है कि ये जो एंगल क्या है, एक्स है। और क्योंकि ये जो वाई क्यू रे है इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों एक्स एक्स होंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कि हमने अगर इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स हो। क्लियर है ना सभी को ये चीज? ये दोनों एक्स एक्स क्यों है? क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर अगर बच्चों यहां से हम ये लिख दें x प्लस 64 इक्वल्स टू 180, कोई प्रॉब्लम है ना? क्योंकि ये पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल्स का सम 180 होता है। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल बने हुए, जिस वजह से इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो देखिए यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64। फिर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 100 कितना, 16, है ना? तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप डिवाइड करोगे तो 58 आएगा। 116 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 116 अपॉन 2 मतलब 58। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट बच्चों ये करना था, क्या, एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल, एंगल एक्स वाई क्यू मतलब ये जो आप देख रहे हो ये वाला। यस, जो कि किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 64 के बराबर होगा कि नहीं? मतलब इस एक्स में अगर इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। एक्स की वैल्यू है 58 और ये 64 हुआ, इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 8 4 12 6 5 11 प्लस 1 12, 122 डिग्री आंसर। तो पहले का आंसर कितना हो जाए, 122। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ओके, अब आते हैं रिफ्लेक्स वाले पे, ये जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको भी जरा देखिए। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो पहले आप क्यू वाई पी जरा देखिए है क्या। ये है क्यू, ये है वाई, ये है पी। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्लियरली एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है ना? क्योंकि क्यू वाई पी क्या है, एक्स है, और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 58 डिग्री। तो इसलिए ये एंगल कितना होगा, 58। अब हमें क्या चाहिए, इसका रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो कोई बताएगा रिफ्लेक्स एंगल होता क्या, रिफ्लेक्स एंगल होता क्या, कोई बताए? हाँ, 360 से माइनस कर देते हैं। जो भी एंगल का रिफ्लेक्स आपको चाहिए तो आप क्या करिए, उसको 360 से माइनस कर दीजिए। सपोज करिए, देखिए ऐसा कुछ फिगर है मान लीजिए,
मान लो ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक, और आपसे पूछा जाए इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो रिफ्लेक्स क्या होगा, ये जो बाहर से आउटर रीजन होगा ये इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स। और आपको पता है कि टोटल एक कंप्लीट, अगर इसको पूरा सर्किल की तरह से देखा जाए, इसको पूरा एक सर्किल की तरह से देखा जाए, तो ये टोटल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में से ये 50 डिग्री माइनस कर दो तो आएगा 310 डिग्री। तो ये इस एंगल का ये रिफ्लेक्स एंगल होगा कि नहीं बच्चों। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है एंगल क्यू आई पी का, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इक्वल्स टू 360 माइनस 58 डिग्री, ये हो जाएगा 302 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? हम्म, ओके ओके। तो 6.1 इस तरह से बच्चों खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है बच्चों, वो अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, आवाज म्यूट कर लो सभी लोग। अनुज, ओके। If a transversal intersect two lines that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Okay. क्या बोला जा रहा है? आपको बोला ये जा रहा है कि अगर दो लाइंस हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, ये दो लाइन हैं और ये नहीं पता कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं। अभी आप इसको पैरेलल नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं गिवन है कि ये पैरेलल है। दो लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो दो लाइन है, मान लो ये लाइन है पी क्यू, ये लाइन मान लो क्या है, ए बी या आर एस, कुछ भी मान लो, आर एस। और ट्रांसवर्सल लाइन को क्या मान लो, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो डी हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी मान लो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी मान लो। बोला जा रहा है इफ ट्रांसवर्सल, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपके लिए, ये वाली, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं, एक पी क्यू को एक आर एस को, दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक ये और ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, और इनका अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करो, मतलब ये और ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का फिर वही मतलब, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये जो बाइसेक्टर है, मतलब अगर इसको पॉइंट ई कह दो, इसको पॉइंट जी कह दो, मतलब गिवन क्या है, गिवन बच्चों ये है, बीई इज पैरेलल टू सीजी। बीई और सीजी आपस में क्या है, पैरेलल। कौन कौन लाइन बीई और सीजी आपस में पैरेलल हैं, तो प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, दैट द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब आपको ये बच्चों प्रूफ ये करना है कि ये जो पी क्यू और आर एस, जो स्टार्टिंग में ये जो लाइन हमने लिया था, इन दोनों का आपको पैरेलल प्रूफ करना है। अभी है नहीं पैरेलल, आया समझ में? बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर करते हैं, ठीक है। तो हमें ये गिवन है बच्चों की जो रे बीई है, बीई, ये जो बीई है ये एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। तो यहां से ये बताओ, यहां से हम क्या ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई जो है वो, या एंगल ई बी क्यू, दोनों में से कोई भी ले लो, या ए बी ई ही ले लो, ये जो एंगल है, ये पूरे एंगल ए बी क्यू का हाफ है कि नहीं, है ना। हमने क्या बोला कि ये जो एंगल है बच्चों, एंगल ए बी ई, इट इज द हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये पूरे एंगल ए बी क्यू का, यानी इस पूरे का ये एंगल हाफ है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वही चीज इधर देखते हैं इस वाले से। एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी यानी कि ये वाला एंगल किसका हाफ है, बताइए आप लोग। यस, एंगल बी सी एस का हाफ है, बी सी एस। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब ये बताइए, क्या ये गिवन है क्या? अगर गिवन नहीं भी है तो ऐसे देखिए, ए बी ई ये एंगल है, बी सी जी ये एंगल है, और ये गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मैं ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको बीई कहा गया है, इसको सी जी कहा गया है, और इधर से ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, और बोला जा रहा है कि ये जो सी जी यानी कि सी जी और बीई ये आपस में बच्चों क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। तो ये बताइए, जब ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं? कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एंगल है ये? यस 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 यस, करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहां पर वही चीज तो है, एंगल ए बी ई यानी कि ये एंगल, जैसे मान लो इसको हमने एक्स कह दिया, और एंगल बी सी जी तो ये भी एक्स होगा कि नहीं, है ना? क्यों होगा? क्योंकि ये सी जी और बीई, ये जो सी जी ऐसे गई है, ऐसे, और ये जो बीई ऐसे गई है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि सी जी और बीई आपस में पैरेलल हैं। और बच्चों ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा कि नहीं? तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इससे हमें फायदा क्या मिला कि देखिए, ए बी ई यानी कि ये ए बी ई ये है, बी सी जी ये है। तो बाई इक्वेशन है 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का एलएचएस सेम है कि नहीं? कैसे सेम है? ए बी ई ये भी एक्स है, और बी सी जी ये भी एक्स है, सेम हुआ कि नहीं? है ना? फिर वही चीज जो भी पढ़ाए थे कि अगर दो इक्वेशन का एक साइड सेम होता है, चाहे वो एलएचएस चाहे वो आरएचएस हो, तो उसका दूसरा साइड ही बच्चों सेम हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? half of angle ABQ is same as half of angle BCS। कोई दिक्कत? हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आ गया? ए बी क्यू इक्वल्स टू बी सी एस। क्या मिला? एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी सी एस। अब जरा ध्यान से देखिए, फिगर से देखिए, एंगल ए बी क्यू क्या है? ये एंगल ए बी क्यू है, और एंगल बी सी एस ये एंगल है। तो क्या इसके बेसिस पे हम पी क्यू और आर एस को पैरेलल नहीं कह सकते? मतलब ये, जैसे ये दो लाइंस थी, ये था, अब हमें ये मिल गया है कहीं ना कहीं कि ये एंगल इक्वल है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन मिली है कि नहीं? कुछ, है ना? ये एंगल इक्वल है। अब आप बताओ बच्चों, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो करस्पॉन्डिंग, जैसे हम जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। और इसी का अगर कन्वर्स स्टेटमेंट देखो कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो क्या हम इन दोनों लाइन को पैरेलल नहीं कह सकते? तो वही वही चीज हमको देखिए यहाँ पर मिला है। हमको यहाँ पर क्या मिला कि एंगल ए बी क्यू, ए ये था, बी ये था, क्यू ये था, मैंने बीच वाली रे को अभी हटा दिया है। और फिर एंगल बी सी एस, ये सी था ये एस था। तो यहाँ पे एक बीच में रे मान लो ये थी, यहाँ पे एक बीच में रे ये थी। तो ए बी क्यू ये वाली ये एंगल, बी सी एस मतलब ये एंगल, ये इक्वल आ गया है, एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी सी एस। तो सिंस corresponding angles are, if corresponding angles are equal,
then since corresponding angles are equal, then lines, ये P था, ये R था ना, lines PQ is parallel to RS। इस वजह से ये जो लाइन PQ और RS है बच्चों, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं, प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि अगर ये दोनों लाइन ये जो ये वाली जा रही है और ये वाली, ये दोनों पैरेलल हैं तो प्रूफ करो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। तो ये दोनों पैरेलल थी तो हमें ये मिल गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल। और साथ ही साथ ये दिया हुआ था ये इसका बाइसेक्टर है, तो मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स, यानी ये टोटल 2x इधर भी हो गया और ये टोटल 2x इधर भी हो गया, जिससे हमें ये मिल गया कि ए बी क्यू यानी ये पूरा एंगल, बी सी एस यानी ये पूरा एंगल आपस में इक्वल हो गया। और जब पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के एंगल के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं आर एस और पी क्यू भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये एक ठीक ठाक एग्जांपल था, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे हम लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का क्या है, देखिएगा फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा, मैं चाहता हूं इसको आप ही लोग बताइए। ये एस है, यहाँ पे कहीं पे टी है, ये 130 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर, पी क्यू आर एस टी। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना, ये एंगल बच्चों फाइंड आउट करना है। आप लोग बताइए इसको, ये एंगल फाइंड आउट करना है और गिवन ये कि पी क्यू और एस टी पैरेलल है। क्या गिवन है कि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। अब कहोगे सर ये तो इधर है, ये तो उधर, अरे इधर उधर है तो क्या हुआ, कहने का मतलब अगर आप इसको बढ़ाओगे या इसको इधर बढ़ाओ तो कभी भी ये मीट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल बताओ। हाँ 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 बोलो। हम्म, ये वाला एंगल, ये वाला, ये कितना होगा, ये 130 होगा, बिल्कुल सही बात है। 50 तो अंदर वाला आएगा ना, बाहर वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ कि नहीं 130। हम्म, तो ये 50 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल। यानी अगर इसको आर वाले को एक्स मान ले, 20 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। एकदम सही है, बिल्कुल सही। आया बच्चों, सभी लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, हाँ जी, देखो इस, हाँ आसान है, आसान है वैसे। चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि फिर से समझा दीजिए। देखो मैंने किया क्या, पहली बात तो मैंने इसको डॉटेड आगे और बढ़ा दिया, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों रे पी क्यू और एस टी जो हैं वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, तो उसके बाद हमने किया क्या, ये एंगल 130 था तो मैंने इसको भी 130 कर दिया। क्यों 130 कर दिया, आपको पता है दो लाइन पैरेलल है, तो अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको कल मैंने समझाया था। तो यहाँ पे अगर ये 130 इधर ये है तो ये 130 ये भी होगा। उसके बाद ये जैसे ये 130 था तो ये 130 ये भी हुआ।
और आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये 130 है, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। 130 ये है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा। सेम वही चीज इधर देखिए, 110 डिग्री दिया हुआ है पी क्यू आर को, ये 110 है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे भी जब लीनियर पेयर लगाओगे 110 ये है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि 110 प्लस 70 करोगे 180 ये हुआ। अब ये बन गया क्यू आर। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, मान लो ओ दे दूं, तो क्यू आर ओ एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है, क्यू आर ओ। और आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों ही इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस 50 प्लस ये x हमने मान लिया इसको, x इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 50 यानी कि 120, और 120 को आप फिर इधर भेज दो, 180 में से माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 60 डिग्री। आया समझ में? मन। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आसान। इस तरह के आपको बहुत सारे रेफरेंस वगैरह में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, फिर इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा। और तो क्योंकि समय भी अभी जा रहा है, 1-2 मिनट में क्या हो पाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा रेफरेंस से या किसी भी बुक से, और प्रॉब्लम्स अपनी रखे रहिएगा।